सागर जी महाराज की। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, आ रही। हाँ, आची श्री के चरणों में नमोस्तु है त्रिवार भक्ति से, और धर्म तीर्थ के भगवान के लिए भी भक्ति सहित नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोहे सभ्यसाहुरम्। श्रीमत्परम गंभीरे सद्वादामोगलांछनम जीयात्र लोकनाथस्य शासनम जिन शासनम, शासनम जिन शासनम। पंच परमिष्टि भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय, 1000 श्री पार्षद तीर्थ के मूल नायक पारसनाथ भगवान की जय, शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय, तपस्वी सम्राट परम पूज्य आचार्य भगवान सरमती सागर जी महाराज की जय, गणाधिपति गणधाचार्य आचार्य कुंथु सागर जी महाराज की जय, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव गुप्ती नंदी जी महाराज की जय, अहिंसा परमो जैन धर्म की जय। धर्म परमेश्वर बंधुओं, आचार्य कुंद स्वामी जी माँ जिनवाणी में रहन ग्रंथ सार के अंतर्गत कहते हैं, मनुष्य भगवान कैसे बन सकता है, मानव के लिए अपना कल्याण कैसे करना चाहिए। इस बात को उन्होंने एक गाथा के माध्यम से कहा, और उसमें आचार्य भगवान कहते हैं, देव समय गुरु भत्ता संसार शरीर भोग परिचित्ता रणता संयुक्ता ते मणुआ शिव सहम पत्ता। वह मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं जो सर्वप्रथम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं। देव समय गुरु भत्ता, देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति होना सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति से हमारे लिए आगम में कहा है, माँ जिनवाणी ने हमारे लिए कहा है, केवली भगवान ने हमारे लिए कहा है कि जो देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते हैं उनके लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसा वह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, और सम्यक दर्शन जो है वह मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। पहली सीढ़ी हमारे सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन से हमारा मोक्ष मार्ग शुरू होता है, या फिर इसके लिए हम कह सकते हैं कि जो जीव एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है, निश्चित ही वह भव्य जीव होता है। उस भव्य जीव में ही रत्नत्रय को प्राप्त करने की शक्ति उस जीव के अंदर हुआ करती है। भव्यत्व की पहचान उसकी सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति करने वाला जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है, और एक बार जिस जीव ने सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, समझ लो उसका संसार अब चुल्लू का प्रमाणा, एक चुल्लू भर मात्र उसका संसार बसता है। वह संसार से एक बार यदि इस जीव ने अंतर्मुहूर्त के लिए भी उपसम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, वह प्रथमोत्तम सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर लिया, तो ऐसा वह जीव अर्ध पुद्गल परावर्तन पर संसार में भ्रमण करता है। निश्चित वह अपना मोक्ष का रिजर्वेशन कर लेता है। उस जीव के लिए अब कालांतर में केवल ज्ञान को प्राप्त करना है, केवल ज्ञान को प्राप्त करके उसके लिए अब सिद्ध और उसके लिए भगवान परमात्मा बनना है। संसार में यह जीव अनादिकाल से भ्रमण कर रहा है। हम इस संसार में अनादिकाल से घूम रहे हैं। 84 लाख योनियों में अनेक पर्यायों में हमने घूमा है, और इस संसार में हमने पंचपरावर्तन अनेक बार किया है। इस संसार के पंचपरावर्तन में सम्यक दर्शन यदि हमने प्राप्त कर लिया तो हमारा संसार बहुत कम और थोड़ा रह जाता है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति हमारे लिए अनिवार्य है। श्रावक के लिए श्रावक धर्म में देव शास्त्र गुरु की जो भक्ति है, उनकी जो उपासना है, वह उनके लिए अमृत का काम करती है। वह देव शास्त्र गुरु की भक्ति उस जीव के लिए कल्याणकारी और
परंपरा से मोक्ष के लिए वह कारण बनती है। परंपरा का अर्थ होता है कि हमारे जैन धर्म में वस्त्रधारी के लिए मुक्ति नहीं है, वस्त्रधारी के लिए मोक्ष नहीं है। जब तक वह वस्त्रों का त्याग नहीं करेगा, जब तक वह निर्गंत नहीं बनेगा, तब तक उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। निर्गंत उसके लिए बनना पड़ेगा। समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके उसके लिए सच्चा साधु, जो दिगंबर साधु है, वह दिगंबर साधु उसके लिए बनना पड़ेगा। तो ऐसे उस जीव के लिए परंपरा से इसलिए मोक्ष कहा गया है। समय सार के अंतर्गत भी जहां पर सब आश्रव की चर्चा आती है, तो वहां पर भी भगवान की जो पूजा है, गुरुओं के लिए जो दान है, श्रावक के जो सत आवश्यक कर्तव्य हैं, उसमें हमारे लिए वर्णन प्राप्त होता है कि परंपरा से वह मोक्ष का साधन बनती है और मोक्ष का निमित्त बनती है। इसलिए जो भी अनुष्ठान आचार्य भगवान गुप्तानंद जी गुरुदेव के द्वारा प्रतिदिन हम सुनते हैं, देखते हैं, और सारे भक्त लोग कहते हैं, बताते हैं कि निरंतर वह अनुष्ठान में भक्तों को लगा करके रखते हैं, वह निरंतर भगवान की भक्ति से जोड़ करके रखे हैं। ऐसे कोरोना महाकाल में लोग घर घर पर आचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान के निमित्त से, उनके परम कृपा से, उनकी करुणा से सारे लोग अपने घर में भी धर्म ध्यान कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। घर घर में भगवान का अभिषेक हो रहा है। अनेक प्रकार के अनुष्ठान आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि से, दया दृष्टि से, करुणा से सारे भक्त लोग कर रहे हैं। इसलिए हमारे लिए भगवान की जो भक्ति है, वह भगवान की भक्ति हमारे लिए नित्य प्रतिदिन हमारे लिए करना चाहिए। भगवान की भक्ति से पुण्य संचय होता है, शुभ कर्मों का बंध होता है, और भगवान की भक्ति से हमारे लिए सिद्धांत से हम देखते हैं तो भगवान की भक्ति से हमारे पुराने जो अशुभ कर्म होते हैं, उन अशुभ कर्मों का नाश होता है। वह अशुभ कर्म हमारे क्षय होते हैं, अशुभ कर्म हमारी आत्मा से निकलते हैं, और भगवान की भक्ति से शुभ कर्मों का बंध होता है। क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धियां, ये पंच लब्धियों में से दो लब्धियां इतनी महत्वपूर्ण है कि जीव सबसे पहले वह क्षयोपशम लब्धि को करता है कि जो कोड़ा कोड़ी के जो कर्म बंधे हुए थे ना, उन्हें कर्मों को वह इतना भी भगवान की भक्ति से कर सकता है कि अंत मुहूर्त तक में भी वह ला सकता है और सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। अंतर मुहूर्त में यह जीव केवल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता है। सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए जिन बिंब दर्शन निधत्ति निकाचित कर्म छया, यह धवला के अंदर आचार्य भगवान ने कहा है सतखंडागम में कि जिन बिंब दर्शन, जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से निधत्ति और निकाचित कर्मों का भी क्षय होता है। जो वज्र लेप के समान जो कर्म होते हैं, वह जिनेन्द्र देव की भक्ति से क्षय हो जाते हैं। हमने कुछ कर्मों का क्षयोपशम किया था, इसलिए आज हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त हुए, श्रावक पर्याय को प्राप्त हुए, और उसमें भी हमारे लिए सच्चा जैन धर्म, जिनेन्द्र देव का धर्म हमारे लिए प्राप्त हुआ। ये कर्मों के क्षयोपशम से हमारे लिए प्राप्त हुआ है ना। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि का जो आवरण था, उस आवरण को हमने क्षय करके, अर्थात उसको क्षयोपशम करके हमने पंचेंद्रिय की और मनुष्य पर्याय प्राप्त की है, और जैन कुल हमारे लिए प्राप्त हुआ है। आज सारे लोग इस कोरोना बीमारी से त्रस्त हैं, सब परेशान हैं, सब चिंतित हैं, परंतु हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से और माँ जिनवाणी की कृपा दृष्टि से हम लोग स्वस्थ भी हैं और मस्त भी हैं, और अपने आत्म चिंतन में आत्म कल्याण के पथ पर हम लगे हुए हैं। अपने घर से भी हम धर्म ध्यान कर रहे हैं, हम घर से भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, साधुओं को दान दे करके, भगवान की आराधना पूजा करके हम अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। श्रावक के लिए श्रावकाचार में एक कार्य का एक श्लोक आया है कि भगवान की जो भक्ति होती है, भगवान की जो उपासना होती है, उस उपासना का फल क्या है और हमारे लिए कौन से भगवान की भक्ति करना चाहिए, ये सारे बातों का वर्णन हमारे लिए श्रावकाचार में मिलता है। और उसमें आचार्य सुमध्वद स्वामी जी ने एक श्लोक लिखा है, देवादि देव चरणम परिचरणम सर्व दुख निवारणम, काम
दुहि कामदायिनी परिचुनिया दादतो नित्यम। नित्य ही जो जिनेंद्र भगवान की देवादिदेव चरणे, देवादिदेव की जो चरणों की परिचुनिया पूजन करता है, सेवा करता है, उनके चिंतन मनन करता है, दादितो नित्यम नित्य ही जो करता है, ऐसा वह काम दुहि कामदायिनी, वह काम वासना को नाश करने वाली होती है, कर्मों को नाश क्षय करने वाली होती है और समस्त हमारे सिद्धियों को करने वाली होती है, मन वांछित फल को देने वाली होती है। ऐसे जिनेंद्र देव की भक्ति का वहां पर गुणगान किया है, हमारे लिए बताया है कि जिनेंद्र देव की महिमा बड़ी अचिंतनीय महिमा है। जिनेंद्र देव जो हैं वह केवल ज्ञानी है और ऐसे केवल ज्ञानी की जो आराधना होती है वही भी हमारे लिए केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में एक निमित्त बनती है। निमित्त और उपादान, ये दो जो है, यह निमित्त जो है बहुत हमारे लिए कार्य करता है। उपादान तो हमारी आत्मा है, परंतु निमित्त जब हमारे लिए आत्मा के लिए कल्याण पथ के मिल जाते हैं, अच्छे निमित्त मिलते हैं, हमको बुरे निमित्त मिलते हैं, किसी किसी को ऐसे निमित्त मिल जाते हैं कि अपना समय वह पाप कार्य में लगा देता है। गलत संगति मिल जाती है भी एक निमित्त है, और गलत संगति से हम भटक जाते हैं। कोई व्यक्ति भटक जाता है और अच्छी संगति से उसके लिए अच्छे अच्छे काम करने के लिए मिलते हैं। आप सभी लोग घर पे बैठे बैठे भी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए संगति अच्छी मिली है। हम भावना करते हैं रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में चित्त सदा अनुरक्त रहे ना, कि साधुओं की संगति सबसे अच्छी संगति कही गई। साधुओं की संगति सबसे अच्छी संगति है, क्योंकि साधुओं के और भगवान के दर्शन करने से पुण्य अर्जन तो होता ही होता है। भगवान तो बोलते नहीं है, पर गुरु हमारे लिए उपदेश देते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, हमारे लिए अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हैं, हमारे लिए मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त करते हैं ना। इसलिए गुरु की तो बहुत बड़ी महत्ता है, उनकी बहुत बड़ी महिमा है। घर घर बैठे भी हम गुरु का सानिध्य प्राप्त करके अपने जीवन को हम धन्य बना रहे हैं। सुंदर हम विधान करके, इतना बढ़िया आयोजन अनुष्ठान करके हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, हम अपने आप को धन्य बना रहे हैं। आज घर बैठे हमारे लिए गुरुओं का समागम और भगवान की भक्ति का हमारे लिए अवसर मिल रहा है। हम भाव करें तो भाव से हम वहां तक पहुंच सकते हैं। 10 साल पहले करीब 2011 में धर्म तीर्थ पर मैं आया था, तो उस समय यह धातु के भगवान धर्मनाथ भगवान को देखा, और आज फिर मैंने 10-11 साल के बाद में देखा, तो 11 साल के वह पुराना स्मरण आज हमारे चिंतन में, हमारे आंखों के सामने वह दृश्य दिखाई दिया, वह मंदिर दिखाई दिया, भगवान हमारे लिए दिखाई दिए, वहां का अभिषेक हमारे लिए दिखाई दिया। भाव हमारे पहुंच जाते हैं, घर बैठे हमारे लिए क्षेत्र के और त्रिलोकीनाथ भगवान के हमारे लिए दर्शन मिल रहे हैं, भगवान का अभिषेक मिल रहा है। कितना भावों का महत्व है, भावों का महत्व सबसे अधिक है, और भावों से ही हमारे कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। हम भाव से जब जुड़ जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और भावों को जोड़ने के लिए श्रावक के लिए कहा है आचार्यों ने कि आप अष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा करें, अपने भावों को एक एक द्रव्य से हम निर्मल करें। आगम पीड़ित जो द्रव्य हैं, उन द्रव्यों को जब हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं तो श्रावक के लिए अनंत पुण्य संचय होता है और आनंद ही आनंद आता है। माँ जिनवाणी का आदेश, उनका आज्ञा, और माँ जिनवाणी में जो निर्देश दिए गए हमारे लिए श्रावक के कर्तव्य के या मुनियों के कर्तव्य के हम लोगों के लिए, तो उनको करते समय बड़ा आनंद आता है। आनंद पूर्वक ही हमारे लिए उन क्रियाओं को करना चाहिए जो क्रियाएं हमारे लिए आगम में परिणित है, क्योंकि यह निमित्त है। भगवान हमारे लिए हमारा कल्याण करने के लिए निमित्त है। भगवान हमारा कल्याण नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान के निमित्त के बिना भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। यह भगवान का निमित्त हमारे लिए
पुण्य अर्जन करने में, शुभ आश्रव करने में हमारे लिए निमित्त है। आंतरिक निमित्त जो होता है, आभ्यंतर जो निमित्त होता है, अंदर का जो निमित्त होता है, वह तो हमारे लिए कर्मों का क्षय उपशम आदि ही होता है। परंतु बाहर में हमारे लिए जिनेंद्र देव की भक्ति, जिनेंद्र देव के दर्शन, उनका अभिषेक, जिनेंद्र देव की पूजा, अनेक प्रकार के जो साधन है जिनेंद्र देव से जुड़ने के, वह सारे साधन हमारे लिए आत्म कल्याण के लिए हितकारी है। वह निमित्त बहुत हमारे लिए सामर्थ्य रखते हैं, बहुत बड़ा हमारे जीवन में स्थान रखते हैं। बिना निमित्त के उपादान शक्ति हमारी जागृत नहीं हो सकती है। योग्योपादान के मिलने पर एक पत्थर में भी एक मूर्ति प्रकट हो जाती है। शिल्पकार पत्थर को जब पहचान लेता है तो वह पत्थर भी भगवान बनकर के पूजा जाता है। योग्योपादान योग देशना स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्त प्यात्मनोप्यात्मता मता, कि योग्य उपादान मिलने पर जैसे पत्थर में एक प्रतिमा प्रकट हो जाती है शिल्पकार के द्वारा, वैसे ही योग्य द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, ये चारों मिलने पर भी हमारी आत्मा के अंदर भी वह परमात्मा की शक्ति जो हमारे अंदर विद्यमान है वह जागृत हो जाती है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना जिनेंद्र देव की भक्ति से, यह हमारे आत्मा का एक गुण है। अपने गुण को हम प्रकट कर रहे हैं ना, ये भगवान के निमित्त से हमारे आत्मा का गुण प्रकट हो गया है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये हमारे आत्मा का गुण है, ज्ञान गुण है, चारित्र भी हमारे आत्मा का गुण है। मुख्य रूप से तो इस जीव द्रव्य के ज्ञान दर्शन सुख वीर्य गुण है, परंतु इनके साथ में अनंत शब्द जुड़ा हुआ है कि अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत वीर्य है। एक सुख नहीं है उनके पास में, अनंत सुख है, अथवा उनके सुख का कभी अंत नहीं होगा, इतना उनके पास में अनंत सुख है। तो यह सम्यक दर्शन प्राप्त करना ये आत्मा का एक गुण है, यह आत्मा का गुण है। और आत्मा का गुण होने के कारण से जिनेंद्र देव की भक्ति से वह आत्मा का जो गुण हमारा प्रकट होता है, इससे हमारे आत्मा का कल्याण होता है। इस बात को हमारे लिए ध्यान में रखना है। भगवान की भक्ति से हमारे लिए अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। देखो भगवान की भक्ति से हमारे लिए लाभ ही लाभ है, कहीं पर कोई हानि नहीं है। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो सम्यक दर्शन से यदि सहित होती है तो आचार्य भगवान कुंतन स्वामी जी कहते हैं सम्य सोम मोक्ष सोहम सम्य बिना दिए संसार। सम्यक दर्शन से सहित यदि दानम पूय उपवासम शीलम भूमि खौड़म्पी सम्य जुदम मोक्ष सम्य बिना दिए संसारम, यह एक गाथा है। तो इसमें आचार्य भगवान ने कहा है, कुंतन स्वामी जी कहते हैं कि सम्यक दर्शन से सहित यदि भक्ति है हमारी तो वह मोक्ष सुख को देने वाली है। और सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हम भक्ति से कर पा रहे हैं तो एक तो लाभ हमारे लिए होने वाला है कि हमारे लिए पुण्य संचय तो प्राप्त होना ही होना है, क्योंकि हमने शुभ उपयोग कर लिया। शुभ उपयोग, हमारा जो उपयोग है, हमारे अंदर जो उपयोग बैठा है ना, उपयोग मीन से क्या होता है, हमारी जो आत्मा है वह आत्मा उपयोगमयी है, उसका ज्ञान दर्शन उपयोग है। हम उपयोग से जब वहां पर पहुंचते हैं, उपयोग मतलब हमारे ग्रहण करने की, जो वस्तु को ग्रहण करने की जो शक्ति होती है ना, वह एक हमारा उपयोग है। तो हम मन से ग्रहण करें, उसके लिए उपयोग से ग्रहण करें। मन कहना मतलब एक उपयोग ही है ना, मन तो एक पौद्गलिक है, परंतु उपयोग जो है वह हमारे आत्मा का एक धर्म है, एक आत्मा का गुण है, वह उपयोग हमारा ज्ञान और दर्शन है। तो उपयोग लगा करके जब हम भक्ति करते हैं तो हमारे लिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और सम्यक दर्शन यदि हम प्राप्त नहीं कर पाए ना, किसी जीव को सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त हो, और तो कम से कम उसके लिए पुण्य अर्जन तो होना है। और संसार में हर किसी के लिए पुण्य की आवश्यकता है, हर किसी के लिए शुभ कर्मों की आवश्यकता है, हर किसी के लिए अच्छे समय की आवश्यकता है। आज जो कोरोना बीमारी चल रही है उसमें क्या साथ दे रहा है, डॉक्टर दवाई नहीं, उसका पुण्य साथ दे रहा है, उसका कर्म साथ में दे रहा है कि जिसका कर्म पुण्य तीव्र था
तो उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई, और किसी का ऐसा था कि पुण्य साथ नहीं दिया और वह बेचारा घिर गया बीमारी में। ना आज बीमारी से बचने के लिए भक्तंबर का पाठ हमारे लिए करना चाहिए, 64 रिद्धियों के नामों का उच्चारण करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह शाम गुरुदेव के माध्यम से आप सभी लोग अनेक प्रकार के अनुष्ठान कर रहे हैं। कितनी सुंदर अच्छी विधि से अनुष्ठान करने का आप लोगों के लिए लाभ मिल रहा है। आचार्य गुरुदेव गुप्तिनंदी जी की करुणा सारे भक्तों के प्रति कितनी तीव्र करुणा है कि वह प्रतिदिन इस प्रकार का अनुष्ठान कराते हैं, और साधुओं के प्रति भी उनकी सद्भावना बड़ी सराहनीय है। उनकी सद्भावना के लिए हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं उनके चरणों में कि आप कितने बड़े विचार और विशाल हृदय वाले हैं कि आप प्रतिदिन किसी न किसी साधु के आप प्रवचन कराते हैं और सारे लोगों को लाभ देते हैं। साधुओं के प्रति सद्भावना कि हमारे धर्म में तीर्थ क्षेत्र से सभी साधुओं का प्रवचन प्रसारण हो, ऐसी पवित्र आपकी जो भावना है साधुओं के प्रति बड़ी सराहनीय है, वंदनीय है। उसको हम सारे साधु नमन करते हैं। कैसी सद्भावना आप रखते हैं, क्योंकि वात्सल्य जो है वह वात्सल्य साधर्मियों के प्रति वात्सल्य भाव रखना, सनाथा पेद के तुम मायाचारी से रहते वात्सल्य भाव रखना, और आपकी ये सदाचारी आपका यह सरल स्वभाव यह प्रकट करता है समस्त साधुओं के लिए, सारे भक्तों को लाभ मिले, सबके दर्शन हो, यह एक आपका उद्देश्य है। और आपने यह जो कार्य कर रहे हैं बहुत सद्भावना और वात्सल्य का एक प्रतीक है। ऐसा ही तो वात्सल्य होना चाहिए। साधुओं से श्रावक को भी जुड़ना सीखना चाहिए। साधु कैसे जुड़ते हैं, दूर रह करके भी हम पास में रह सकते हैं, अपनी सद्भावनाओं से, अपने विचारों से, अपनी चर्या से, अपने ज्ञान से। और ऐसा जो है कार्य चल रहा है प्रवचन माला का, मेरे लिए जानकारी मिली। नितिन खाते ने हमारे लिए पहले भी 2-4 बार बोला था, पर कुछ है कारणवश चतुर्मास में वहां पर नेटवर्क नहीं होने के कारण से नहीं जुड़ पाया धर्मतीर्थ के ऐसे जूम ऐप से। नितिन खाते ने परंतु 2-3 दिन पर बोला कि गुरुदेव आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप एक बार धर्मतीर्थ के ऐप पर जूम पर आप आए, इच्छा है सभी की। तो मैंने कहा ठीक है भाई, और यह सद्भावना गुरुदेव की है, गुप्तिनंदी जी गुरुदेव की है, क्योंकि आचार्य कुंतु सागर जी महाराज जी का वात्सल्य आज वर्तमान में जितने साधु हैं, मैं कहता हूं कि सबसे अधिक वात्सल्य वाला यदि कोई साधु होगा तो हमारे गणाधिपति गणधराचार्य आचार्य कुंतु सागर जी हैं, जिनके अंदर बड़ी करुणा है, जीवों के प्रति उनकी करुणा है। कुंथु का अर्थ होता है एक्चुअल में बहुत छोटे छोटे जीव ना, तो उनका जैसा नाम है कि सभी जीवों के प्रति वह करुणा रखते हैं ना, कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी हो वह उनके पास में जो पहुंच जाता है वह बड़ा वात्सल्य से उसको भर देते हैं ना। ऐसी मैन धारा आचार्य कुंतु सागर जी का वात्सल्य है, और कुंतु सागर जी का वात्सल्य है तो हम सारे साधु आज उनके छत्र छाया में हैं। आज हमारे परंपरा के सर्व ज्येष्ठ सब से श्रेष्ठ और वरिष्ठ यदि कोई आचार्य हैं तो आचार्य कुंतु सागर जी महाराज जी है। आचार्य भगवान के छत्र छाया में आज हम सभी साधु साधना कर रहे हैं, उनके निर्देशन में, उनकी कृपा दृष्टि से कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए यही मेरा कहना है कि जिनेंद्र देव की भक्ति से हम शुभ कर्मों का बंद करें, सम्यक दर्शन को हम प्राप्त करें, अपने जीवन का हम कल्याण करें। हमारे लिए भगवान की भक्ति से अपनी आत्मा का कल्याण करना है, अपने हमारे लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। हम पुण्यशाली हैं कि हमारे लिए आज गुरुओं का, मुनियों का हमारे लिए सानिध्य मिल रहा है, घर बैठे हमारे लिए सानिध्य मिल रहा है। हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे लिए अपने परिणामों को सुधारने का, शुभ कर्मों का करने का हमारे लिए अवसर आज हमारे लिए मिल रहा है। सभी जीव पुण्यशाली है, सभी जीवों ने पुण्य किया होगा, उसका अवसर हमारे लिए आज प्राप्त हो रहा है कि हम जिनेंद्र देव की भक्ति से हम जुड़े हुए हैं। जिनेंद्र देव की भक्ति हमारे लिए बहुत
करणीय है और जिन्हें देव की भक्ति हमारे लिए बहुत पुण्यशाली बनाने वाली है। इसलिए आपको अपने अपने नगर में, जिनके घर में चैत्यालय है, चैत्यालय में अपने अपने घर के चैत्यालय में, घरों में चैत्यालय विराजमान करने की परंपरा हमारी अनादि निधन है, आज की नहीं है। भरत चक्रवर्ती के घर में भी चैत्यालय थे, तोरण बने हुए थे जिनेंद्र देव के जिन बिंब के। अनेक प्रकार के हमारे लिए, और वर्तमान में तो शास्त्रों में हमारे लिए आदेश मिलता ही है, हम घर बनाते हैं तो घर में भगवान का मंदिर भी, जिसके घर में भगवान के लिए स्थान है तो समझ लो भगवान के चरणों में भी उसके लिए स्थान है। एक मंदिर हमारे लिए बनाना चाहिए। जो मंदिर नहीं बना सकता है उसके लिए जिन मूर्ति स्थापित करना चाहिए। जिन मूर्ति स्थापित नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ मंदिरों में सहयोग देना चाहिए। कोई यदि मंदिर के लिए सहयोग लेने के लिए आपके घर में आ जाए कि हमारे नगर में मंदिर का काम चल रहा है, मंदिर का कार्य शुरू है, आपका कुछ सहयोग मिल जाए, तो आप बड़े सहज भाव से, प्रसन्नता के साथ, ऐसा मत सोचना। कई लोग नहीं तो ऐसे होते हैं, अभी तो 2-4 दिन पहले कोई आया था और उसके लिए दान दिया है। कोरोना महामारी में समझ में आ गया कि पैसे का महत्व कितना है और कितने पैसे डॉक्टरों को लोगों के चले जाते हैं। यहाँ पर 1000-1100 रुपए की उम्मीद लेकर के भी कोई आता है हमारे घर में, तो उसके लिए भी हम आनाकानी करते हैं और डॉक्टर के लिए हम लाखों में पैसे बर्बाद कर देते हैं। हमारे लिए सोचना है, समझना है। यदि हम ऐसे अच्छे काम कर लेंगे, पुण्य के काम कर लेंगे, तो ऐसा अवसर ही नहीं आएगा। हमारा पैसा जो है पुण्यानुबंधी पुण्य में लगना चाहिए, पुण्य से मिला और उससे हमारे लिए पुण्य कमाना चाहिए, अच्छे काम में हमारे लिए लगना चाहिए। दान जो होता है वो दान के लिए क्षितिगत में उबट बीजम, ऐसा आचार्य भगवान कहते हैं कि जैसे जमीन में बरगद का बीज जाता है तो बरगद का बीज बहुत छोटा होता है, इतना छोटा सा बरगद का बीज होता है, सबसे छोटा बरगद का बीज होता है, वह जमीन में जाता है, परंतु कालांतर में हम देखते हैं कि बरगद का जो पेड़ है वह बहुत मोटा होता है, बहुत फैला होता है, बहुत बड़ा होता है। ये दान का महत्व उसी तरह से आचार्य भगवान ने कहा है कि वह बरगद के बीज के जैसा होता है कि थोड़ा भी बोया हमने तो हमारे लिए बहुत सारा मिलेगा। धर्मतीर्थ का जो कार्य है वह आचार्य गुप्तिनंदी जी गुरुदेव के आशीर्वाद से और उनके निर्देशन से बहुत सुंदर हो रहा है। जब मैं गया था तब तो वहां पर कुछ नहीं था, आज सुनने में आता है कि बहुत अच्छा वहां पर काम हो गया है। गौशाला भी वहां पर है, गार्डन भी वहां पर है, मंदिर के कार्य भी वहां पर, नवग्रह आदि के मंदिर भी वहां पर कार्य चल रहे हैं। ऐसे जिनेंद्र देव के जिनालय के दर्शन करने का सौभाग्य मेरे लिए शीघ्रता से शीघ्र मिले, ऐसी मेरी पवित्र भावना है कि धर्म तीर्थ पर आकर के ऐसे धर्म तीर्थ के दर्शन करें, वहां के जिन बिंब के दर्शन करके अपने जीवन का हम कल्याण करें। ऐसी पवित्र भावना हम धर्म तीर्थ के प्रति रखते हैं और धर्म तीर्थ का विकास भी बहुत शीघ्रता से शीघ्र हो। और आप लोगों के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में जो अमरावती जिला है, अमरावती जिले के अंतर्गत बरूड तहसील है और बरूड तहसील के निकट ही 5-7 किलोमीटर पर एक पार्षद तीर्थ क्षेत्र का भी निर्माण कार्य चल रहा है। जो तीर्थ है मंदिर पहाड़ी पर है, उन पहाड़ी के मंदिरों को 40 से 50 साल तक अन्य लोगों ने वहां पर कब्जा करके सरागी देवी देवताओं को वहां पर विराजमान कर दिया था, परंतु पुण्य का योग हमारे समाज का जागा और करीब 40 साल के बाद में 2016 में वहां पर जब मैं गया तो वहां पर स्थिति देखी और देख करके कुछ पुण्य का योग समझे समाज का मेरा, और वह कार्य वहां पर हुआ। और वहां पर जो सरागी देवी देवता थे, अन्य लोगों ने जो मंदिरों पर कब्जा कर लिया था, वह वहां से हटे और वह क्षेत्र अपने लिए वापस मिला है। वहां पर भी कार्य चल रहा है और भगवान के चरणों में प्रार्थना है कि भारत देश में जितने भी तीर्थ क्षेत्र हैं वह शीघ्रता से शीघ्र निर्माण हो और जो पुराने हैं उनका कार्य भी अच्छे से चलता रहे। और जो भी हमारे दिगंबर साधु समाज है, श्रावक समाज है, सभी लोगों के लिए शुभकामना और समाज के लिए, सारे भक्तों के लिए मंगल आशीर्वाद। और गुरुदेव के चरणों में बारंबार मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कि गुरुदेव आपके चरणों में तय भक्ति सहित है मेरा बारंबार नमस्तु है। और जब भी गुरुदेव आपके लिए मेरी आवश्यकता पड़े,
आप आशीर्वाद दें और आप आदेश दें, मैं निरंतर आपके पीछे हूँ, आपके साथ में हूँ। ऐसी भावनाओं के साथ में सभी को मंगल आशीर्वाद। और माता जी भी वहां पर आस्था श्री माता जी है, बहुत समर्पित माता जी है, उनके लिए भी मेरा मंगल आशीर्वाद है। और सारे जो भी वहां पर छुल्लक जी हैं उनके लिए आशीर्वाद, और जो मुनि राज उनके लिए मेरा प्रीति नमोस्तु है। अंत में आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी और आचार्य गुरुदेव कुंतु साहिब जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। भगवान महावीर स्वामी की। हमारे आचार्य सूर्य सागर जी ने व्यक्त किए यहाँ पर, मेरा उनके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है, सद्भावना आपके लिए है। बहुत अच्छी बात सूर्य सागर जी ने आज कही कि स्वयं शांति सद्भाव सनाथा प्रयत्न, अपने समूह के उत्थान के प्रति हमेशा जो प्रयत्नशील रहे, फिर यथायोग्यम और निरंतर यथायोग्य रूप से आपस में उपकार परोपकार करता रहे, उसे ही वात्सल्य कहा है। और वात्सल्य जहाँ होता है वही प्रभावना होती है। यदि हम चाहें रोज अकेले प्रवचन दे सकते हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, हमारे समाज के प्रत्येक ऋषि मुनि संत आचार्य उनका मंगल आगमन रहे। मैं आचार्य सूर्य सागर जी को प्रतिवंदन करता हूँ, हमारे साधर्मी है। पहली बार कश्मीर में जब मैं था, 2007 का समय है, उस समय पर आप आचार्य सुंदर सागर जी के साथ में आप आए थे, सुंदर सागर जी साथ में आप आए थे। और सुंदर सागर जी ने जब मेरा मिलना हुआ था तो यहाँ पर सुंदर सागर जी ने अपने समाचार विधि का पूरा पालन किया। सुखबीर सागर सुंदर सागर दोनों ने, और जो 4-5 साधु थे उन सभी ने 3 परिक्रमा लगा करके उठ बैठ करके मुझको नमोस्तु किया। हम लोग आपस में मिले, प्रेम से आनंद के साथ में रहे। उसके बाद दोबारा स्वर्ण बेलगोला की यात्रा में हम लोग का मिलना हुआ। सुखबीर सागर जी स्वर्ण बेलगोला गए और वहां से लौट करके जब आए तो भगवान बाहुबली के दर्शन से ऐसा भारी पुण्य जगा कि कुंतुगिरी में आचार्य भगवान ने आपको आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया। और मुझे खुशी है कि सुखबीर सागर जी वाकई में भगवान महावीर के अच्छे योद्धा हैं, एक धर्म प्रचारक है, सुखबीर नाम को सार्थक कर रहे हैं। हमें आपकी आवश्यकता अवश्य है। जब भी यहाँ का महोत्सव होगा तो आपका मंगल आगमन यहाँ पर हो, अथवा जब भी आप महाराष्ट्र में कश्मीर जिले में आए, अवश्य आपका तीर्थ है उसमें आप आवे। उससे पहले अभी आप संपर्क करें, और जो महोत्सव चल रहा है, ज्ञान का अवसर शिविर चल रहा है, उस शिविर में आप भी एक क्लास लेवें और अपनी ओर से ज्ञानदान करें, ये मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। क्योंकि साधु साधु मिलेंगे, यही प्रेम की अमृत की धारा ही संसार को अमृत प्रदान करेगी। घर घर में आपस में प्रेम होना चाहिए। 2 भाई थे, दोनों का बहुत अच्छा प्रेम था, हिल मिलकर के आनंद से रहते थे। घर में सभी सामान आता था, दोनों भाई कुछ समझ हमेशा 2 लेकर आते थे, कभी एक लेकर नहीं आते थे। कभी किसी अशुभ कर्म के उदय से दोनों के बीच में खटास हो गई। छोटे ने बड़े के लिए कुछ बोल दिया, बड़े के मन में इतनी खटास आ गई कि बड़े ने बोलना बंद कर दिया। कुछ समय पश्चात छोटे भाई के घर में उसकी बेटी की शादी आई, सबको निमंत्रण दिया, पर मन में आया कि यदि मेरा बड़ा भाई नहीं आया तो विवाह कैसे हो सकता है। बड़े भाई को जाकर के खूब प्रार्थना की, क्षमा याचना की, निवेदन किया, पर बड़ा भाई टस से मस नहीं। और छोटे भाई का मन नहीं मान रहा कि दुनिया में बहुत मिठाइयां बांटूं, दुनिया में सबके साथ प्रेम से रहूं, परंतु मेरा अपना बड़ा भाई ही मेरे साथ नहीं है, तो क्या मतलब। आज हो रहा है कि हमारे फेसबुक पर 5000 फ्रेंड हैं, पर घर में ही हम पड़ोसी बनकर के रह रहे हैं। ये कोरोना काल की आपदा ने आज घर घर को जोड़ दिया है। घर में पता चल रहा है कि घर में कितना महत्व पिता का है, कितना माँ का है, कितना पत्नी का है, कितने बच्चों का है, कितने भाई का महत्व। यहाँ तक कि घर में जो काम करने वाली मेड है उसका महत्व आपको पता चल रहा है कि उसके बिना आप क्या कर पा रहे हैं। एक मैडम जो घर में काम करने आती थी, कोरोना लग गया, लॉकडाउन हो गया, तो पड़ोस में रह करके भी नहीं आई और बोली कि मैडम अब मैं भी वर्क फ्रॉम होम करूंगी, ऑनलाइन मैं काम करूंगी। बोले कैसे? बोले मैं घर से बैठ बैठ आपको बताऊंगी आपको कैसे बर्तन मांजना है, कैसे कपड़े धोना है, कैसे घर की सफाई करना है, कैसे खाना बनाना है, और आप मेरे अकाउंट में पैसे डालते जाना। ये ऑनलाइन।
तो दोनों भाइयों में झगड़े हुए। अब छोटा भाई विवाह के समय बड़े भाई को मना रहा है, लेकिन बड़ा भाई मानने को तैयार नहीं है। उसका मन परेशान है, कैसे मनाऊं। पता चला कि बड़ा भाई सत्संग में जाता है, गुरुवाणी सुनने जाता है। तो छोटा भाई गुरुदेव के पास में गया, वो कहा गुरुदेव मैं आपका भक्त हूँ और मेरा बड़ा भाई आपका सबसे बड़ा भक्त है। मैं चाहता हूँ कि हमारा आपस में तालमेल बन जाए। मैं मेरे बड़े भाई का आदर करता हूँ, मुझसे गलती हुई थी, मैंने तेज में क्रोध में आकर अपशब्द कहे थे, लेकिन मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ, परंतु मेरा भाई मुझको क्षमा नहीं करता है। आप उसे रास्ता दिखाएं। और प्रार्थना करके आ गया। अगले दिन बड़ा भाई प्रवचन में गया, सत्संग में गया। तो प्रवचन होने के पश्चात अलग से बड़े भाई को बुलाया और कहा भाई तुम बहुत बड़े हो, तुम्हारा दिल बड़ा करो, मन बड़ा करो और छोटे भाई के साथ जो वैर था कषाय था खत्म कर डालो, मिलकर प्रेम से आनंद से रहो। बड़े भाई ने कहा भगवान ऐसा नहीं हो सकता। उसने मुझे ऐसी बात कह दी। बोले कब कही थी? बोले बहुत सालों पहले कही थी। अभी तक याद है? बोले बहुत अच्छा। बोले मुझे याद है। आचार्य श्री ने कहा कि भाई जरा थोड़ा सा मेरा काम करना। मैंने 8 दिन पहले एक बहुत अच्छा विषय बोला था, लोग डिमांड कर रहे हैं पर मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, तो मुझे बताओ कि 1 हफ्ते पहले मैंने क्या प्रवचन दिया था। बड़े भाई ने कहा कि भगवान क्षमा करें, वाकई में 8 दिन पहले आपका प्रवचन बहुत अच्छा, बहुत शानदार हुआ था, बहुत यादगार था। फिर बोले यादगार था, बहुत अच्छा था, पर क्षमा करें मुझे याद नहीं आपने क्या बोला। आचार्य ने कहा वाह, 8 दिन पहले की अच्छी बात तुम्हारी याद नहीं है और सालों साल पुरानी वो बात तुम्हें याद है। क्यों याद है पता? क्योंकि तुम अच्छी बातों को याद नहीं करते हो, अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, अच्छी बातों का चिंतन नहीं करते हो, अच्छी बातों का विचार नहीं करते हो। इस कारण तुम्हारे मन में, और जब तक तुम्हारे मन में बुरी बातें भरी रहेंगी तब तक अच्छी बातें रहने वाली नहीं। 2 चींटियां थी। एक चींटी रहती थी नमक मंडी में और दूसरी चींटी रहती थी शक्करपुर में। शक्करपुरा भी है ना कई जगह पर, इंदौर में है, दिल्ली में शक्करपुरा है। तो शक्कर की मंडी में रहती थी, दोनों रहती थी आराम से। दोनों की भेंट हुई आपस में। भेंट होने पर शक्करपुर वाली चींटी ने नमकपुर वाली चींटी को बुलाया और कहा भाई बहन बहुत दिन हो गए, मैं तुमको निमंत्रण देती हूँ, आओ मेरे साथ में, मेरे घर पर आओ। बोले तुम्हारे घर में क्या मिलेगा? अरे आओ तो, मेरे घर में एक से बढ़कर एक मिठाइयाँ मिलेंगी, बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन आपको प्राप्त होंगे, आओ मेरे घर पर। अब नमकपुर वाली, नमक मंडी वाली चींटी जब बहुत निमंत्रण दिया तो चली गई, चलो भाई जाते हैं, देख लेते हैं। लेकिन बहुत दूर जाना था और भूख लगी तो क्या करेंगे, इसलिए अपने मुख में नमक की डली लेकर के हो गई। वहां पहुंची शक्करपुर में। शक्करपुर की चींटी ने एक से बढ़कर एक मिठाई उसको रखी, उसने खाई, पर बोले हूँ कड़वी है, जलेबी कड़वी है, रबड़ी कड़वी है, रसगुल्ला कड़वा है, इमरती कड़वी है, सब कड़वा है। चींटी परेशान हो गई, ये तो एक से बढ़कर एक मीठी चीजें हैं, इसे कड़वी क्यों लग रही? फिर उसने कहा कि बहन मुझे लगता है तेरे मुंह में कुछ है। बोले क्या लेके आई है? अरे बोले इतना बड़ा रास्ता था, मैं भूखी प्यासी थी इसलिए अपने मुंह में नमक की डली लेकर के आई। बोले पहले उसको निकाल, जब तक तेरे मुख में नमक की खटास रहेगी तब तक तेरे को मिठास कहाँ से आएगी, इसलिए नमक की डली को बाहर निकाल, फिर देख कितना अच्छा स्वाद है। और जैसे ही उस चींटी ने नमक की डली को अपने मुख से बाहर निकाल दिया, तब उसे फीके दूध में भी मिठास का स्वाद आ गया। महान भवों, आज कोरोना काल में आपदा को अवसर में बदल डालो।
किसी के साथ वैर मत रखो, मन की खटास समाप्त कर डालो। जब तक तुम्हारे मन में खटास रहेगी तब तक तुम्हें परमात्मा की भक्ति की मिठास नहीं आ सकती है, गुरुवाणी की मिठास नहीं आ सकती है। बड़े भाई ने तुरंत अपनी बात को समझा, क्षमा याचना की और तुरंत गुरुदेव से कहा कि आज आपने मेरी आंख खोल दी है। छोटे भाई के यहाँ पर गया, जैसी भाई के यहाँ पर गया, छोटे भाई ने तुरंत अपने बड़े भाई के चरण पकड़ लिए और बड़े भाई ने अपने गले से लगा लिया और मिलकर के उनका सारा काम हो गया। ये भाई भाई की बात। हम भी अनादिकाल से भाई भाई ही हैं। जीवात्मा जीवात्मा हम एक जाति के हैं और कोई हमारी जाति नहीं है। हम चैतन्य आत्मा है। हमारा स्वभाव आनंद स्वरूपी है, हमारा स्वभाव समता स्वरूपी है, हमारा स्वभाव वीतराग स्वरूपी है। उस समता को पाने के लिए विषमता को छोड़ दीजिए। इसलिए हर समय हम प्रयास कर रहे हैं और एक न एक दिन कोई आचार्य आते हैं। हमारे बीच में आचार्य सुवीर सागर जी आए, बहुत अच्छे साधु हैं, सरल साधु हैं। बहुत छोटी उम्र में उनको गुरुदेव ने आचार्य पद दिया है और वो आचार्य की शोभा बढ़ा रहे हैं। नागठाणा का उन्होंने उद्धार किया है और भी बहुत संभावनाएं उनके अंदर हैं। मैं चाहूंगा स्वामी जी आप अवश्य में जो होने वाला शिविर है उसमें आप भाग लीजिए और अपनी ओर से सभी को पढ़ाइए। हम चर्चा करेंगे, आपको विषय देंगे, उसको आप पढ़ाने के लिए तैयार रहें। और यदि मैंने संपत जी को कहा, आपसे भी कहता हूँ कि आप सुनील सागर जी की गुरु भाई हैं, सुंदर सागर जी गुरु भाई हैं, और यदि सुनील सागर जी आते हैं तो उनका स्वागत है, वो भी यहाँ पर आवे और क्लास को लेवे और सबको ज्ञान दान देवे। मैं सभी से अपेक्षा करता हूँ कि आप सभी घर घर में ज्ञान का अमृत बांटिए। आज संकल्प कर लीजिए कि आज से लेकर के लगातार हम 30 मिनट तक प्रयास करेंगे। जो भी हमारे मित्र हैं, परिचय संबंधी हैं, हर एक को हमारी ओर से मैसेज जाना चाहिए। उसको फोन कीजिए, बात कीजिए कि शिविर मत छोड़िए, बिल्कुल शिविर मत छोड़िए। ये शिविर आपको लेना है और शिविर के अंदर में आपको स्वयं भाग लेना है, सबको भाग लेने का मौका देना है। क्या पता आपके कहने से कौन शिविर में खड़ा हो जाए, भाग ले लेवे, वो ज्ञानामृत उसके लिए बहुत बड़ा ज्ञानामृत बन जाए। ये जो ज्ञान दान है ये आगे जाकर के आपके लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति में कारण बनेगा। साधु का दर्शन ही पुण्य से मिलता है, साधु तेरे स्वरूप होते हैं। इसलिए अनेक अनेक साधु दर्शन आप प्राप्त करें, पुण्य संचय करते रहें, लाभ लेते रहें। आज शाम को आपको अपने अपने घरों पर जो आपने ओम बनाया हुआ है मसूर की दाल से, उस ओम के चारों ओर दीपक का गोला बनाना है, जिससे ओमकार का सूरज बन जाएगा। घर में धर्म का सूरज खिलेगा, पुण्य का सूरज खिलेगा, भाग्य का सूरज खिलेगा। तो इस तरह का भक्तामृत का पाठ का लाभ लेवें। और कल बुधवार है, तीर्थंकर चक्रवर्ती भगवान शांतिनाथ जी का वार है, तो अपने अपने घरों में आप सभी कल हरी मूंग की, साबुत मूंग की दाल, जो मूंग होती है, उससे आपको श्रीकार का लेखन करना है। श्री बनाइए, हरे कपड़ों में आप आइए। उस सब्जी को अमृत बनाने के लिए घर में जो तुम्हारी हरी सब्जी हो, हरी मिर्ची हो, हरी भाजी हो, अपना हरा धनिया हो, वो अपने घर में रख करके आप बैठे, शांत धारा के मंत्र से मंत्रित करें, महामृत्युंजय विधान से उसको मंत्रित करें। और कल हमारे बीच में आएंगे धर्मोपचार करने वाले डॉक्टर योग भूषण जी, चुलक योग भूषण जी हमारे बीच में आने वाले हैं। चुलक जी का एक बहुत अच्छा प्रवचन आपको मिलेगा और कैसे निसर्ग से अपने जीवन का उद्धार करें और कैसे उपचार करें, इसके विषय आपको जानकारी मिलेगी। कोरोना महामारी से बचने का आपको उपाय मिलेगा, फंगस से बचने का आपको रास्ता मिलेगा और उन्हें अर्घ्य चढ़ाने के लिए तैयार रहेंगे। संपूर्ण योग फाउंडेशन जो है, धर्म योग फाउंडेशन, उसके सारे पदाधिकारी भक्तगण उस पर चढ़ाएंगे। और साथ में मैं अपेक्षा करता हूँ कि उन पर चढ़ाने के लिए दिल्ली के जितने भक्त हैं वो सभी दिल्ली समाज से और चढ़ाने को तैयार हैं। आपने मनोयोग से सुना, वात्सल्य भाव आपस में देखा कि मैंने सुवीर सागर जी को बुलाया, सुवीर सागर जी दौड़े चले आए, हम लोग प्रेम से मिले। जब संत से संत मिल रहे हैं तो आप भी मिल करके रहे, आनंद के साथ में रहे, अपना कल्याण के संभावना के साथ। लोहिंसा सनातन जैन धर्म की यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् किंचन तन्मे क्षमस्व सरस्वती केवलबोधनर्ति बुद्धि समाधि करुणा शक्ति स्वात्मप्रत्यक्षं स्वकसिद्धि चिंतामणि चित्तवस्ताये वन्दमानस्य नमस्ते देवी।